देखो, आज हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसमें थॉमसन मॉडल जो 1898 में दिया गया था जे जे थॉमसन द्वारा। जे जे थॉमसन कहीं पर 1898 भी दिया हुआ है, कहीं पर 1904 भी दिया हुआ है। तो आप लोगों की किताब में दिया हुआ है 1898। 1898 में यहाँ पर बोला है कि जितना भी एटम होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है और बीच बीच में निगेटिवली चार्ज एम्बीडेड रहता है। जितना भी एटम में होता है, एटम में जितना भी सारा भाग होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज एम्बीडेड रहता है। इसमें क्या सब बोला गया था? इसका फीचर है एन आइटम इज कंसीडर एज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कोई आइटम को यहाँ पर कंसीडर किया था कि इसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म में है। इलेक्ट्रॉन आर एम्बीडेड इनसाइड द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है एम्बीडेड है। इसमें एग्जाम्पल दिया था एक वाटरमेलन का। वाटरमेलन में ये जो एडिबल पार्ट होता है, एडिबल मतलब खाने वाला पार्ट, ये जो एडिबल पार्ट होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसमें जो सीड है, सीड जो है निगेटिवली चार्ज है। उसी तरीके से यहाँ पर लिया था राइजिंग राइजिंग पुडिंग। मतलब यहाँ पर जो ये केक है ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसमें जो किशमिश सब होता है वो निगेटिव चार्ज है। इसी दोनों से कंपेयर करके थॉमसन ने ये मॉडल दिया था। यहाँ पर द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि आइटम न्यूट्रल होता है। दियर फॉर द आइटम एज अ होल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल। आइटम न्यूट्रल होता है इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम लाइन। इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एग्जाम्पल लिया था राइजिंग इन पुडिंग। यहाँ पर जो किशमिश है ये केक में कैसे है? सीड इन वाटरमेलन। वाटरमेलन में सीड जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। यहाँ पर ये प्रोटॉन है और इसमें जो किशमिश सब है ये इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ दिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल। इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या था इसका मॉडल में? ये जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ आइटम को एक्सप्लेन किया था। जे जे थॉमसन पहला साइंटिस्ट था जो स्ट्रक्चर ऑफ आइटम एक्सप्लेन किया। ये बोला था कि ये इट एक्सप्लेन दैट आइटम कंटेन इलेक्ट्रॉन। इसने बोला था आइटम में इलेक्ट्रॉन होता है। ये बोला था इलेक्ट्रिसिटी, यही बोला था कि आइटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन मतलब होता है इससे गलती क्या हुआ या कौन सा मॉडल इसका फॉल्स हो गया। ये बोल रहा था कि ये स्टेबिलिटी ऑफ आइटम के बारे में कुछ नहीं बोला। आइटम स्टेबल कैसे होगा उसके बारे में कुछ नहीं बोला। ये दिस एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ द रदरफोर्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। जैसे ही रदरफोर्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, इसका एक्सपेरिमेंट गलत साबित हो गया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं एक्सप्लेन किया। इट डिड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है इसके बारे में नहीं बताया। तो इसका लिमिटेशन स्टेबिलिटी ऑफ आइटम के बारे में नहीं बताया। जैसे ही गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट हुआ तो इसका एक्सपेरिमेंट गलत साबित हो गया थॉमसन का। न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बोला और इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंजमेंट है इसके बारे में कुछ नहीं बोला।